अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ां अल्लाह तबारक व तआला वास्ते जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शशजिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिंदी शान लम यलिद भी है व लम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकाम ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम अदी दरबार नाज़ अपनी अकीदतां मुहब्बतां दा खिराज पेश करन तो बाद अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक और अता नाल अज असां महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह हाज़री लवावण वास्ते जमा ही से। तकरीबन सारे पूरे इलाके दे लोग इत्थां आए बैठे जेड़े रोज़ आंदन। चंद दोस्त अहबाब जिन्हां दी पहली दफ़ा ज़ियारत थींदी पई है। इन इलाके तो मैं कई दफ़ा आई, मस्जिद पहली दफ़ा हाज़री थींदी पई है। अक्सर दोस्त मेरे मिजाज तो वाकिफ नहीं, सिर्फ तुसा सुभान अल्लाह ते कोई पाबंदी नहीं, पैसे देवण ते पाबंदी है। जी मुफ्त वाला काम है वो नहीं वे करें, पैसे नहीं देवने उठी के मैं को गाल बोल वेंदी है तो वक्त ही थोड़ा है। सिर्फ तवज्जो नाल गुफ्तगू सुननी है, इंशाअल्लाह तुहाडा टाइम जाया कहना थी सी। अजीज़ा ने मोहतरम, नबी वाले को सुनाना मुश्किल कोई नहीं, तवज्जो है कि नहीं। जेड़े नबी आले उन्हें को पछाणना मुश्किल कह नहीं। हुण मैं देख के हैरान थी पिया, जेड़े वेले मैं आया तो दरूद पढ़ी है ना, चंद दोस्तों ने दरूद पढ़े, बाकी सारे चुप करके बैठे। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सारे को नहीं दावत दी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो तुसा दरूद और सलाम पढ़ो। दरूद दा इवें हुक्म है, सलाम दे नाल तस्लीम आज यानी एहतमाम नाल सलाम पढ़ो। दरूद और सलाम पढ़ो। याद रखो असा जड़ा दरूद पढ़ते हैं उनका साकू फायदा है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बाबरकात ते खुद रब्बुल आलमीन दरूद भिजेंदे, फरिश्ते भिजेंदे। यह वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इत्था मुफस्सिरीन कराम ने एक नुक्ता बयान किते। अगर तुसा इवें गाल की रखो तो मेरे को तकरीर कहना थी वाल मैं 15 मिनट बाद तकरीर मुका रहे। तकरीर वास्ते खामोशी नाल तवज्जो, सुभान अल्लाह को, बाकी कोई परेशानी वाले काम ना करो। तुसा तो बोली रखो यार। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाए अल्लाह ते उनके सारे फरिश्ते नबी मुकर्रम ते दरूद भेजेंदन।
मुफस्सिरीन कराम ने एक नुक्ता बयान किया कि इता युसल्लून अलन नबी क्यों है, युसल्लून अला रसूल क्यों कहनी, युसल्लून अला मोहम्मद क्यों कहनी, युसल्लून अला अहमद क्यों कहनी। और आप दे खास ना आए अब्द मुकर्रब सुभान अल्लाजी असरा बे अब्दिही। अल्लाह ये नहीं फरमाया मैं अपने बंदे ते दरूद भेजे ना। वजह क्या है कि युसल्लून अला नबी क्यों है? फरमाया वजह ये है अगर युसल्लून अला रसूल होवे हा तो लोग आखे ना जदा दा आपने रिसालत दा ऐलान कीते हूँ वक्त दा अल्लाह दरूद भेजेंदे। अगर युसल्लून अला मुहम्मद होवे हा तो लोग आखे ना जदा दा आप दा नाम नामी इसमें गरामी मुहम्मद रखा गए अल्लाह हूँ दा दरूद भेजेंदे। युसल्लून अला अहमद होवे हा तो लोग आखे ना जदा दी हजरत ईसा अलैहि सलाम ने बिशारत दी है मेरे बाद एक नबी आसन जिन्हें दा ना इसमहू अहमद जिन्हें दा ना अहमद होसी जदा दी ईसा अलैहि सलाम ने बिशारत दी है अल्लाह तआला दे दरूद भेजेंदे। फरमाया अगर अब्द मुकर्रब करके अल्लाह मुखातब फरमावे हा तो लोग आखे ना जदा दे महबूब मेराज ते गए अल्लाह हूँ वाले दरूद भेजेंदे। फरमाया युसल्लून अला नबी फरमा के अल्लाह ए दसे मेरे नबी दे गुलामों जड्डा दे नबी हैं, जड्डा दे नबी हैं हूँ वक्त तू अल्लाह दरूद भेजेंदे। और एक कड्डा दे नबी हैं फरमाया कुन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन, कुन तो नबी व आदम बैन रूह वल जसद। आदम पानी और मिट्टी दे मराहल च नाई रूह और जिस्म दे मराहल च नाई। जेड़े वेले महबूब को अल्लाह ने तखलीक कीते आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान। ये भी गाल समझो अगर कोई बंदा लाहौर आंदा पिया हो ना तो तुसा फोन करो जनाब किथा हो आखसी सही ना मैं उकाड़े और सहीवाल के दरमियान आ यानी ना मैं सहीवाल हाँ तो ना उकाड़े आ। तो फरमाया कौन तो नबियों व आदम बैन रूह वल जसद फी रिवायत उखरा कौन तो नबियों व आदम बैन अल माए व तीन। खाली पानी और मिट्टी दा काम ही कोई ना शुरू थी आई मैं हूं वेले दा नबी हाँ तो जेड़े वेले दे नबी है अल्लाह हूं वेले दा अपने नबी ते दरूद भेजे। तवज्जो है तुम्हारी के जेड़े वेले दे आप नबी हैं। और अगली गाल ये भी याद रखो मैं पहला जुमला के नबी वाले को सुझाना मुश्किल कह नहीं। हुण मैं देदा केड़ा बंदा झुम झुम के अपने नबी दा जिक्र नहीं करेगा। हजरत इमाम बाकिर राजी अल्लाह ताला नो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे लख्त जिगर हजरत इमाम हुसैन पाक दे पोते मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दे पड़पोते। एक बंदा गए अए इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला नो एक मसला पूछण वास्ते आए हैं। फरमाए ने दसो क्या मसला पूछने? हजूर मसला यह है सारे इलाके एक बंदा है आदे मेरे को नबी पाक दे मुँह मुबारक हैं आप दी दाढ़ी मुबारक दे वाल मुबारक हैं हुण सा ए पता करने वो किथे कूड़ तो नहीं मरेंदा हर पासे तो ठगी है ये ना किथे कहीं आम बंदे दे वाल रखी खड़ा होवे ते वाला आखे जनाबे वाला ए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हैं ते साको किवें पता लगसी असा किवें सुझणे सुए नबी दन। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं फरमाया वञो मुँह मुबारक चाहो तो मैं देख के दसे सा। फरमाया नहीं जेदी निस्बत महबूब नाल होवे उत टुर के वञींदे उन निस्बतां को दर दर ते फिरींदा नहीं टुर के वञींदे। लिहाजा मैं को घेन जुलो मैं देख के दसे सा नबी दे हैं या कहना देख के दसे सा नबी दे हैं के कहना बड़ा कीमती जुमला है। मैं देख के दसे सा नबी दे हैं के कोई ना। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला नो तशरीफ गन गन मुँह मुबारक आप दे सामने रखे ने जले मुँह मुबारक सामने रखे ने तादाद जो 7 कितनी 7 वाल मुबारक हैं। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला ने वो मुँह मुबारक सामने रखे और खड़े थी के फरमाए ने या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। जड़े वेले हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब ते सलाम पढ़े वालन 7 4 खड़े थी गए ते झुमन लग गए। हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया जेड़े 4 नबी दा ना है वजद च आ गए ने असली हैं और जेड़े 3 पैन ना है मनसूब हैं ते महफिलां बन गया सही देख गिंदे असली केड़े ते मनसूब केड़े नहीं समझ आई। हाल ही में तकरीर शुरू कहने की थी सिर्फ तो कुछ चलेंदा पिया क्योंकि मैं अग्गा मन के ना आखा कि मैं तकरीर करके बंदे पाए हन था मैं आखा नहीं नहीं असली हन यार दा ना जो है जरा वाजदे च आ गए
जले जिक्र होवे आशिक दे सामने कि सारे यार दे वद्दुहा दा चेहरा है वल लैल ज जुल्फैन मा ज़गल बसर व मा तगा दे काजल वाले अखैन यदुल्ला वाले हथन अलम नशरा दा सीना है ताहा दा ताज है यासीन दा सिर है। मेरे नबी दा आमना भी मौजदा, मेरे नबी दी सीरत ही मौजदा, मेरे नबी दी सूरत ही मौजदा, मेरे नबी दे मौजज़ात ही मौजदा, मेरे नबी दे कमालात ही मौजदा। अजीज़ा ने मोहतरम एक बई गाल सुना के वल जेड़ी आयत तिलावत की थी इंदे पासे आने हैं। अलामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह दी किताब हयातुल हैवान, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत गाल लिखी है। फरमेंदन ए जड़ी शहद दी मक्खी है ना, ई तो पहले मौलाना रूम ने एक गाल लिखी उन्हें कि जड़ी शहद दी मक्खी है ना, महबूब अलैहिस्सलाम एक जंग तो वापस हैं, कुछ मक्खियां आके सरकार के सामने बिन बिनावन लग गए। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मक्खियां क्या दिन? मेरे महबूब पाक जाने आलम जाने रहमत जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए इन्हां कोलो ये मेरे कोलो आन, चूंकि असा जंग तो वापस आए हैं, खावन वास्ते रोटी मौजूद है, सालन कोई नहीं, ये आन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने गार दे विच एक छत्ता लगा है, अपने गुलामा को भेजो वंजो ते वो माखी घेना में ते तुसे तनावल फरमाओ। मेरे आका ने सहाबा को भेजे, सहाबा चले गए, वो माखी घेन के आ गए, वालो मक्खियां आ गए, महबूब दे इर्द गिर्द भेन बिनावन लग गए। एक सूफी तर्जमा की तो भेन बिने ना पियान अपनी किस्मत ते वाजिद करे जा पियान कि वद्दुहा दे चेहरे की ज़ियारत की से। महबूब अलैहिस्सलाम दे सामने दोबारा जले मक्खियां आए, मेरे आका अलैहिस्सलाम को सहाबा ने पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण क्या दिन? मेरे आका ने फरमाया मैं इन्हें को एक सवाल पूछे, अगरचे महबूब जान देन पूछना ही वास्ते है कि जेड़ी शय मैं पूछना चाहना उन नेमत दा पता लग वने उनकी अहमियत क्या है। मैं इन्हें को एक सवाल पूछे, ऐ शहद दी मक्खियो जेड़े वेले तुसा कहीं फल ते या फुल ते वेंदे हो ना चुगण वास्ते ते तुसा रस हासिल करेंदे वे सारा मिठा नहीं होंदा, कोई फिक्का होंदे कोई खट्टा होंदे, लेकिन जेड़े वेले असां तुहाडे कोलों माखी वसूल करे ने ते वो मिठी होंदी है। ये फिक्की मिठी किवें बन वेंदी है ते खटास मिठास किवें बदल वेंदी है? ते मक्खियां ने जवाब दिते है जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ शबे असरा दे दुल्हा नबी असा जेड़े वेले वो पानी घिन के आया है ना, असा दरूद पढ़ जाया है, ये तुहाडे उत्ते दरूद पढ़न दी बरकत है जिंदी वजह कोलों खटास मिठास बदल वेंदी है। मौलाना रूम ने तले रिजल्ट क्या दिते, फरमाया नबी दे उम्मतियो तो मुबारक होवे, शहद दी मक्खी दरूद पढ़े तो खटास मिठास बदल वेंदी है, अगर उम्मती दिल नाल दरूद पढ़े तो गुनाह नेकियां बदल वेंदन। और जितना चीज़ा याद रखो, एक फरिश्ता कंधे ते इत्था बह के नेकी लिखदे, एक बुराई जेड़ा नेकी लिखदा पिया होंदे ए फारिग होंदे, जले ए बुराई लिखदे ए फारिग होंदे, बयक वक्त रूहां दे कलम नहीं चलदे। मुहद्दिसीन फरमाए सिर्फ एक अमल है दरूद शरीफ दा, ए बयक वक्त रूहां दे कलम चलदे न, ए डाह नेकियां लिखदे ए डाह गुनाह मिटेंदे। तवज्जो है कि कहना अलामा दमीरी अलैहिर्रहमान ने गाल की थी, इशारतन अक्सर अल्लाह करे तो को समझ आ वजे। अलामा दमीरी आदन जेड़े वेले शायद अपने छत्ते दे विच मक्खियां बांझन ना, उन्हें एक मक्खी होंदी है जेको मलका मक्खी आदन। हुण तां सोशल मीडिया ते यूट्यूब ते तुसा देख सकते वे, साइंस और टेक्नोलॉजी ने वो मलका मक्खी को इतना करीब करके दिखाए, कुदरती तौर पर उन्हें ताज होंदे, पता लगदे कि शायद दी मक्खी दे विच एक मलका मक्खी है। अलामा दमीरी अलैहिर्रहमान लिख देन कि वो जेड़ी मलका मक्खी है ना, वो छत्ते दे दरवाजे ते बैठी रहंदी है। जेड़े वेले मक्खियां उतो आवन ना शहद घिन के वो पानी घिन के वो जनाबे वाला वो पानी जड़ा उन्होंने फुल्लां तो और फलों तो हासिल किते घिन के आवन ना, तो वो जड़ी मलका मक्खी है ना, हर आवन वाली मक्खी दा मुंह सूंघदी है। अगर उनके अंदरों दरूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खुशबू आवे तो उनको अंदर वंजन देंदी है, वरना उनके दू टुकड़े कर छुड़ेंदी है, सिर अलैदा धड़ अलैदा। अलामा दमीरी आदे जिथा शायद दा छत्ता लगा हुए वंज के दिखाए कई मक्खियां उन्हें सिर ते धड़ अलैदा थाए पे हुसन, ए ओ मक्खियां जेड़ा दरूद व सलाम या मुनकर हैं, ओ शायद दी मक्खी को पता है कि घरे दरूद व सलाम आने को आवन दे तय को पता क्यों नहीं लगा? तवज्जो है अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाए इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब सत्वा को कौसर अता फरमाए, महबूब सत्वा को कौसर अता फरमाए। एक कौसर है क्या? याद रखो कुरान पाक दे जेड़े वेले तफासीर लिख देन ना, तफसीर दे विच पहला असूल है
कुरान दी तफसीर कुरान करे सी, दूजा असूल है कुरान दी तफसीर हदीस करे सी, और तीसरा है सहाबा दे अकवाल नाल तफसीर थी सी। जड़े वेले त्रीए दरवाजे मुकम्मल थी वजन ना वल मुफस्सिरीन ताबईन दे दरवाजे ते पुछदन कि इंदी तफसीर क्या है, तो हजरत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दे शागिर्दन जेड़े तफसीर करने वाले मुफस्सिरीन हैं ना, वो आदन जेड़े वेले भी तफसीर लिख सो ना, सब तो पहले इमाम मुजाहिद दा कौल ताबईन चो कीता वैसी बाकी दा दर्जा बाद है। ये असूल तफसीर है। और पहले इमाम मुजाहिद दा कौल कीता वैसी हजरत इमाम मुजाहिद दा कौल पहला दर्जा रखेंगे ताबईन दे विचों। जेड़े वेले उन्हां कोल पूछो इन्ना अतैना कल कौसर दा माना क्या है, फरमाया अल कौसर ए अल खैर कुल्ला, जितने खैर दे पहलू हैं कुल दे कुल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिता। मिसाल दे तौर पे ए दसो इल्म विच खैर है कि जहालत है, तो इल्म कुल्ली, अख्तियार विच खैर है कि बेअख्तियारी है, ते अख्तियार कुल्ली, नूर विच खैर है कि बशरियत, नूर नूर नूरानियत कुल्ली, यानी सिफत और मासूफ दा बड़ा चोली दामन दा साथ है। मैं आखा ना चलदा पे, तुस आखो केड़ी शे चलदा पे, चलना तो सिफत है। मैं अक्सर स्पीकर चलदा पे, स्पीकर जड़ा है मौसूफ है, चलना उनकी सिफत है। अल कौसर फरमाए ना नहीं कीता भाई केड़ी शे, फरमाए महबूबा जेड़े जेड़े पहलू खैर देन कुल दे कुल ते अता फरमा छोड़िया, जितने पहलू हैं कुल दे कुल तो अता फरमा छोड़िया। तवज्जो है कि कहना बाजा ने आखे कि सिर्फ हौज कौसर है, बाजा ने आखे जनाब हौज कौसर दे चार कोनन, बाजा ने आखे इल्म है, बाजा ने आखे अख्तियारात है, बाजा ने आखे आप दी मोहब्बत है, बाजा ने ये भी खूबसूरत हजरत इमाम जाफर अस-सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा कौल है, क्योंकि आप फरमाते इन्ना अतैना कल कौसर उंगले नाजिल थई जना आप दे साहिबजादे दा विसाल थे, लोगों ने ताने दितन। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, इंदा माना ये बनदे महबूबा कायनात च सब तो ज्यादा तेरी औलाद होसी, रूह जमीन ते सैयद ही सैयद हुसैन, ये भी अल कौसर है, ये भी अल कौसर है। तवज्जो है कि कोई अजीज़ान मोहतरम इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब असां तो आपको कौसर अता कीते, यानी सारियां अजमतां सारियां शाना तो आपको अता फरमाईन। थोड़ा तसव्वुफ वाले पासे तो को गेल दो। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पाक नकल की थी है, वो हदीस पाक हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तो रिवायत है, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवाल करेंजन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जाने कायनात, असा जड़े वेले अंगली अपने कन्ना च देऊं कान बंद करूं ना अंदरों जां जां दी आवाज आंदी है, या रसूल अल्लाह ये आवाज केड़ी शायद है? तवज्जो है कि कहना ये आवाज केड़ी शायद है? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए ऐ आयशा जेड़े वेले कोई मेरा उम्मती गैर तो अपने कान बंद कर गिंदे, अंदर जड़ी उनकी बाडी च आवाज आंदी है, वो बैठा जमीन ते होंदे, वो जन्नत च होदे कौसर दे पानी दे चलन दी आवाज सुनदे, वो जन्नत च बैठा होदे कौसर दे पानी दी आवाज चलदे। ऐ लजपाल नबी लोग साकू आदन क्या नबी इतने दूर तू दे दे, तुसा अपने गुलामों को जमीन ते मिला के हौज़े कौसर दे पानी दे चलन दी आवाज सुना दी है। तफसीर दूरे मंसूर लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन सयूती इन्ना अतैना कल कौसर दी तफसीर च दे गिना है, ये हदीस मौजूद है। महबूब ने फरमाया जेड़े वेले कोई कान बंद करें दे तो हौज़े कौसर दे पानी दे चलन दी आवाज आंदी है। तो मौलाना रूम ने हदीस को पढ़ के आखे, उन्हें आखे जदा कोई गैर तू कान बंद चा करे हौज़े कौसर तक पहुंच वेंदे, गोश बंद हो, चश्म बंदो, लब बंद, गर नबीनी नूर हक बरमा बेखंद। मियां कान बंद होवे, अख बंद होवे, लब दिल बंद होवे, ते दिल दे विच मदीने दा दिल बंद होवे, ते रूह दी परवाज बुलंद होवे, पर ओ निकम्मे क्या करन जिन्हां को मेरे आका दा तसव्वुर ही ना पसंद होवे। फरमाया कान बंद होवेन, अखी बंद होवेन, लब बंद होवेन, दिल होवे, दिल विच मदीने दा दिल बर होवे, ते कान बंद कर गिनो तो हौज़े कौसर तक निगाह चली वेंदी है। जेड़े वेले सारी हवास को बंद कर गिनो, कहीं गैर दी गाल ना सुनो, बोलो तो वद्दुहा दे चेहरे दा जिक्र करो, बोलो तो अलम नशरा दे सीने वाले नबी दा जिक्र करो, अलम नशरा दे सीने वाले नबी दी तारीफा करो, यदुल्ला वाले हत्थां दा तारीफा करो। जेड़े वेले तुसा हर वेले अपने दिल दे विच देख के महबूब दा जिक्र करे सो, ये दिल आईना है वल हुस्न मुस्तफा तो को नजर आसी। तवज्जो है कि क्या तवज्जो है कि क्या? मैं सर के तकरीर करें ना, कहनी आज पहली दफा करें ना।
हाँ, अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाए हौज़ कौसर के 4 कोने। कितने कोने? 4 कोने। एक कोना में अपने सिद्दीक अकबर दे नाल है, एक कोना अपने फारूक आजम दे नाल है, एक कोना अपने उस्मान गनी दे नाल है, एक कोना अपने मौला अली दे नाल है। हुण चारों कोने हौज़ कौसर जन्नत च, जन्नत सिदरतुल मुंतहा दे करीब है, 7वें आसमान तो उत्ते है। हौज़ कौसर विच है, जिन्हां दे गुलाम हौज़ कौसर दे वारिस हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका ने फरमाए हौज़ कौसर दे 4 कोने। एक एक कोना में अपने चारों सहाबा को अता फरमाए, खुलफाए राशिदीन को अता फरमाए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी ने अपनी किताब दे विच लिखे शहादत दारैन दूजे किताबें भी है, ये जड़ी आबे कौसर मुफ्ती अमीन साहब ने उन्होंने भी ये वाकया लिखे। पर मेंदन एक असा डिठे हज ते एक नौजवान है, ना वो खांदे ना पींदे, ना को प्यास लगती है। असा गए जनाब सफर दे विच, सारे लोग काफले वाले खांदे पींदन, वो खांदा पींदा नहीं। असा मिना गए, उनकी खुराक नहीं। असा अरफात गए, वो पानी नहीं पींदा। असा मुज़दलिफा गए, उनको खांदा पींदा कुछ नहीं डिठा। आखिरकार नौजवान है, इतने देह तू नाल रावण दे बाद असा के यार ये इंसान है या कोई दूजी मखलूक है, ये खांदा भी नहीं पींदा भी नहीं। असा उनको बैठे बह के पूछे नौजवान ये दसा ते को भुख नहीं लगती, ते को प्यास नहीं लगती? उन्हें जड़ी कहानी सुनाई है वो दिल ते तख्ती ते लिखण दे काबिल है। उन्हें आखे भुख भी लगती है, प्यास भी लगती है। मैं ऊ खानदान नाल ताल्लुक रखेंदा हम जेड़ा अबू बकर सिद्दीक नाल बुग़्ज़ रखे हा, हजरत फारूक आजम नाल माज़अल्लाह बुग़्ज़ रखे हा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला नाल बुग़्ज़ रखे हा। बस अली अली करना, बाकी कहीं दा ना गिनना। बस एक नहीं में था मेरे अबो अजदाद सुन्नी हन, आशिक रसूल हन। मैं सोबत की वजह को भटक गया, लेकिन मेरे दिल च में आंदा कि यार ये शेखैन करीमैन की अजमत है ना, लेकिन गंदी सोबत की वजह को तो पता है सोबत कितना कहने में दिए बंदे को। या गाजर नमक के सटो अचार बन में दिए, या गाजर शीरे सटो चा मुरब्बा बन में दिए। सोबत ने तबाह करके रख छोड़े ना। तो अजीज़ान मोहतरम, अदन बस उस सोबत की वजह को मैं शेखैन करीमैन और आइमा सलासा दी दिल दे विच मोहब्बत कहना आई। खुलफाए राशिदीन दे विचों शेखैन तो बाद हजरत उस्मान गनी दे नाल भी बुग़्ज़ रखे नाम। एक दे मैं रात को सुता हुण इको अलामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी ने दूजे पैरा च कीते। उन्हें के कुरान च वकाना अबूहुमा सालिहा, अगर डाह पुश्त उत्ते भी कोई खानदान दे विच अल्लाह दा वली होवे तो डाह पुश्ता तक उदा फैज़ चलदे। कुरान दी तफसीर डाह पुश्ता तक। पर मैं चूंकि उनका अब्बा भी आशिक आ, उनका डाडा परडाडा आशिक हन, उन्हां दी इश्क दी वजह को महबूब ने फरमाया ज़ाय न थी वने। क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, जाए मैं को ख्वाब विच डिठे अन करीब जाग दे देख सी। यानी महबूब ने खुशखबरी दी है, जेड़ा साकू ख्वाब दे दे उनके वास्ते खुशखबरी है। उन टाइम तक मरसी कहना जब तक सारा दीदार ना करे सी। अजीज़ान मोहतरम, हुण नौजवान आदे मैं डिठे ख्वाब दे विच कयामत बपाए, मेरी प्यास तो जबान निकली हुई है। मैंने हौज़े कौसर ते गया पानी पीवन वास्ते। सब तो पहले हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह च गया। अर्ज की थी अय खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको हौज़े कौसर तो पानी पिलाओ। पर मैंने तू मेरे को सबो शितम करे ने, मेरे बारे बुग़्ज़ रखे ने, चल निकल। वल हजरत फारूक आजम को गया, उन्हें मजीद तबीयत साफ करके भजा छोड़े। वल हजरत उस्मान गनी को गया, उन्हें के जिन्हां दे दिल दे विच अबू बकर उमर दा प्यार कोई ना होसी, उस्मान दे दर तो कुछ ना मिल सी। वल मेरा दिल है भाई हजरत मौला अली को वजा, हर वेले मैं अली अली दे नारे मरे ना। साडा अली ओ है जैंदा जिक्र बगैर वुजू दे जायज ही नहीं, याद रखो। क्योंकि हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद न, हजरत मौला अली दी औलाद न, हसनी हुसैनी सैयदन, हसनी सैयदन। हजरत गौस पाक फरमांदे मेरे नाल अल्लाह ने वादा कीते, ऐ अब्दुल कादिरा जेड़ा बंदा वुजू करके तेरा ना घिनसी कदा गरीब ना थी। जिन्हां दी नस्ल दा ना वुजू करके घिनो बंदा गरीब नहीं थींदा, ते असल दा ना कितना वुजू करके घिनना पौंदे। समझो ना मेरी गाल को। इवें हजरत बायजीद बुस्तामी तमाम फुकहा ने लिखे, मैं निशान ला के किताबें रखा है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदन जेड़े वेले आप दा आखिरी वक्त है नजाद आलम तारी था ना, तो दीदार था
जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बा यजीद बिस्तामिया तो इतना ही बात तक कीते अल्लाह दा जिक्र कीते जेड़ा आखिरी टाइम तक तेरा ना याद रखे सी जहन्नम विच कहना वेसी। जिन्हां दे गुलामां दी ये शान है, उन्हां दी अपनी शान दा आलम क्या हो सी। आदे मैं जेड़े वेले हजरत मौला अली करमल्लाहु वजल करीम दी खिदमत च गया, मैं कि हजूर मैं सारी जिंदगी तेरा ना जपदा रियां, साकू हौज़े कौसर तू पानी चा पिलाओ। तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया जैंदे दिल च अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान दी मुहब्बत नहीं, अली दे दर तू कुछ ना मिलसी। आदे मैं बड़ा मायूस थिया, हजरत मौला अली ने मेरे को धुतकार दिते, सामने डिठम तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। शब असरा दे दुल्हा दी जलवा गरी है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाओ पानी पिलाओ। फरमाया जिन्हां दे दिल च मेरे अबू बकर दा प्यार नहीं, मेरे उमर दा प्यार नहीं, मेरे उस्मान व अली दा प्यार नहीं, कुछ ना मिलसी, सारे को कुछ ना मिलसी। तो मैं आख्या हजूर अगर मैं तौबा कर गिना, रजू कर गिना तो वत तो मैं जेड़े वेले ये गाल की है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए तौबा दे दरवाजे तो हर वक्त खुलन। अगर तू तौबा कर गिने ना, रुजू कर गिने तो वल असां ते को अपने यदुल्ला वाले हत्थां नाल पानी पिलेस। और नौजवान आदे मैं जेड़े वेले दिलों तौबा की है ना, जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे को जाम कौसर हौज़े कौसर तू चुल्लू भर के पानी दा पिलाए, ओ मैं पींदा गया, एक नहीं दू नहीं 12 साल गुजर गए, ना मेरे को भुख लगती है ना प्यास लगती है। तवज्जो है आप दी के कोई इन्ना आता है ना कल कौसर महबूब से तो को कौसर अता कीते। अल कौसर दा माना है कि भी है 1 लाख कम बेश 24,000 पैगंबर हैं, कोई नबी अपनी उम्मत दी कब्र च कोई ना वैसी, वाहिद मेरे मुस्तफा वैसे ए भी इन्ना आता है ना कल कौसर है। बिया ए भी है कि जितने अंबिया हैं उन्हां दे सज्जे हाथ दे ते मोहरे नबूवत है, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कंधे दे दरमियान मोहरे नबूवत है। पर मैं महबूब जेड़े बाकी अंबिया हैं वो हाथ ते मुहर देख के लोग मने दे नबी हैं, तुहाडा चेहरा एड़ा हसीन बड़ा ऐसे जेड़ा ही देसी आखसी सच्चे नबी हैं। ये भी इन्ना आते ना कल कौसर है। और अजीज़ान मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मकाम और शान ये है कि बुखारी शरीफ दे विच हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नमाज पढ़े पहन, चांद गिरन दी नफली नमाज आई, आप नमाज पढ़े पहन। हदीस इतना है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अपने मुसल्ले तो थोड़े जे अद्धा थी कि हाथ वधाए, वल हाथ वापस किते ने, जले हाथ वापस किते ने साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज नमाज दा अंदाज तब्दील है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए मेरे साहबा हुणे मेरी नज़र जन्नत च गई है, जन्नत च अंगूर दा गुच्छा लगा होया है, असां सोचे कोई तुआरे वास्ते घेन गिनूं, एक मुट्ठी भर गिनूं, वल सारे दिल चाहे कयामत आवे सी जन्नत जन नेमत खत्म नहीं थियां, वल वेसो जो सही जन्नत जुथा ही खा गिना है। हदीस ये कुछ है, हदीस पाक सही बुखारी शरीफ ये कुछ है। हुण उदे ते मैं जड़ा हाशिया चढ़े ना पे बड़ा काबिल गौर है। पहला सवाल है जन्नत महबूब दे कदम चाहिए या महबूब जन्नत चले गए? महबूब तो खड़े मदीने च मस्जिद नबी शरीफ अपने मुसल्ले ते खड़े ते जन्नत 7 आसमान उत्ते महबूब ने हाथ कीते जन्नत दे विचों अंगूर दा गुच्छा पकड़े। अच्छा चलो शायद तो कोई गाल ना हजम थी वे बे पासे ने। मेरे आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर तो गिन के मेरे मिंबर तक दा एरिया जन्नत दा हिस्सा है, जन्नत दा बाग है। महबूब ने जन्नत क्यों फरमाया? दू वजह तू फरमाया जन्नत लब हिलावन दी लोड़ कहना पोसी, जेड़े वेले कोई कुछ मंगसी हूं वाले मिलसी, जन्नत जेड़े वेले कोई लब हिले सी हूं वाले मिलसी। और दूजी गाल है जन्नत च मौत कहनी, जेड़ा जन्नत च आसी वो जिंदा रासी। जड्डा तो को पता है तुम्हारा नबी जन्नत च तो जड्डा ही वनो समझ के वनो जिंदा नबी को वेंदे पे है, ये ही वास्ते रियाजुल जन्नह है। तो यारो जन्नत बन दी जिथा यार दे कदम लग वजन। मेरे महबूब अपने घर तो आके मिंबर तक तशरीफ कहना देन वल वेंदन नमाज पढ़ा के दू मरतबा जमीन को कम अज कम ओ महबूब दे तलवे चूमण दा मौका मिलदे, जेड़ी शाय को महबूब दे तलवे लग वजन ओ जन्नत बन वेंदी है। कहूं तो मेरे आका ने फरमाया कब्रुल मुमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मोमिन दी कब्र भी जन्नत दे बागां विचों बाग है। केड़े वेले बाग है जदा महबूब को सुजान गिनसी महबूब कब्र तशरीफ कहना था। तो जनाबे वाला अगर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर तो इथावें तो पता चले जन्नत दा फासला दरे मुस्तफा तो दूर कह नहीं। यह वजह है हजरत अब्बास फरमेंदन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दे जमाने दे विच ना कात साली थी गई है,
उम्मत बुख्त मरण लग गई है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने 1000 उठ मंगवा के ना उम्मत दे उते सदका कीतन। रात को मैं डिठे महबूब अलैहिस्सलाम को बड़े खूबसूरत कपड़े इमामा शरीफ है और चेहरे ते अनवार तजल्लियात की बारिश है और बड़ा खूबसूरत लिबास पाके आप एक सवारी ते सवार थी के वेंदे पैन। मैं अर्ज की है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किथा वेंदे पे? फरमाया हजरत उस्मान गनी ने अज मेरी उम्मत दे उते सदका कीते, अल्लाह ने मेरे उस्मान दी जन्नत शादी रचाई है, शिरकत वास्ते वेंदा पिया। जो है के कहना एक बंदे मैं कहने पूछा ऐसे ही जन्नत जो शादी रचाइए किताबें लिखे हजरत उस्मान गनी दी शादी जन्नत है। मैं कि हजरत उस्मान दा घर जो जन्नत है, मेरे आका जो फरमाया जेड़ा कुआं कहंदे सी जन्नत होंदी। कितनी दफा तो महबूब ने जन्नत अता फरमाई वल जेंदा जिथा घर होंदे शादी भी तो उठाई थी से कह नहीं समझ आई। तो अजीजा ने मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत जिथा महबूब ने उठाई जन्नत है। अच्छा एक बड़ी गाल दसो, ये अगर मैं हाथी में उच्चा करा ना तो मेरा एक हाथ 1 फुट या 1.5 फुट उत्ते चला वैसी। तुसा साइंसदाना को पूछो कि यार अगर कोई बंदा सूरज को देखे, सूरज इथों कितनी मील के फासले थे? तो साइंसदाना दिन सूरज इथों 9 करोड़ मील के फासले थे। मैं साइंस ही पढ़ा या कला मौलवी नहीं। साइंस कितों है? एक सूरज कितना 9.5 करोड़ मील के फासले थे। अच्छा मेरे को ये दसो जेड़ा बंदा भी निगाह जी कमजोर होवे वो देखे सूरज नजर आंदे ना? अच्छा जेंदी निगाह वने 9.5 करोड़ मील के फासले ते हाथ वेंदे 1 फुट तक, ते जेड़े नबी दा हाथ वेंदे जन्नत चू नबी दी निगाह दा आलम क्या हो सी? नहीं समझ आई। वो नबी दी निगाह दा आलम क्या हो सी? और दूजी गाल है महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाए बुखारी शरीफ में वल्ला युति व इन्नमा नकासिमुन, अल्लाह अता करें दे मैं तकसीम करे ना, अल्लाह अता करें दे मैं तकसीम करे ना। महबूब तुहाडी एक मुट्ठी ते कयामत तक ना मुक्सी, कायनात दा रिज़्क आमन्ना व सदकना, पूरी कायनात दा रिज़्क तुहाडी मुट्ठी च है। सही फरमाए जे कुछ जो कुछ मिल दे ना मोमिन को दरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मिल दे। अगली बड़ी अहम गाल किबला कारी साहब को समझ आसी तो आपको भी समझ आसी दुआ गिनन दी नियत नाल, लेकिन खुले सा कहना देख सा तो समझ आंदी है कि नहीं आंदी। महबूब अलैहिस्सलाम खड़े ने रब दे सामने, नमाज जले बंदा पढ़दे किथा होंदे दर्जा एहसान ते फैज़ है। हुण महबूब ने फरमाए नमाज किवें पढ़नी है? अंता अब्दुल्लाह कान्ना तराहू फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराका ओ कमा काल अलैहिस्सलाम। अल्लाह दी इबादत इवें करो गोया तुसा उहदे जमाल को देदे पाए या कम अज कम ओ तुआ को देदा पाए। ये पढ़न पढ़ावन तो गल मुक गई है। हुण अल यौम बसर हदीद रे हर वक्त यार ते दीद रे, खलकत को जैंदी गोल है हर दम फरीद दे कोल है। हुण मैं ओ जेड़े हर वेले यार दे जमाल को दे देन। हुण ये तो आम बंदा है ना जेड़ा मकाम एहसान ते फैज़ थी के उहदे जमाल को दे दे, ते महबूब तो असली महबूब हैं। ये जेड़े वेले इबादत च खड़े होंदे एहसान दे आला मकाम ते फैज़ होंदे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रब दे सामने ही वे ख्याल उम्मत दा, खड़े रब दे सामने ही वे ख्याल उम्मत दा। भाई मैं अपने साहबा वास्ते उम्मतियां वास्ते थोड़े अंगूर गिन गिना, महबूब खड़े रब दे सामने ही वे ख्याल उम्मत दा। फरमाया वजह है कल को एक जानवर पैदा थी सी वो अक्सर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैं बता दूं कि जिस नबी को नमाज में उम्मत का ख्याल आए नमाज नहीं टूटती, तो उम्मत ही को नबी का ख्याल आएगा तो कैसे टूटेगी? तवज्जो है कि कोई ना? अजीजा ने मोहतरम मिसलियत का दावा करने वाले लोग याद रखें। देखो कई बंदे दा आम बंदे दा हाथ होवे ना, ये उंगली छोटी है यही तो वड्डी है यही तो छोटी है, ये इवें है ना तरतीब। लेकिन तफसीर कुर्तबी उठाओ, अरबी आली उठाओ, पहली जिल्द उठाओ, 17 सफ़े दे उत्ते पहले हिस्से दे विच एक हदीस पाक नकल है। बाह वाला गाल करे सा। मेरे को अक्सर उलमा दोस्त आदन असा जो गड्डी बहु पिछो फोन आवे से जेड़ी गाल की किथा लिखी मैं कि मैं को आज तक एक ही फोन करनी, क्योंकि मैं किताब दा नाम पहले दसा। तवज्जो है कि कोई ना? तफसीर कुर्तबी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 17 पहला हिस्सा। महबूब अलैहिस्सलाम दी ए उंगली वड्डी है, ए ऊं तो छोटी है, ये ऊं तो छोटी है।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी ए उंगली ऊंदे कोलो क्यों वड्डी है? फरमाया मेरी अजमत शान है, मेरा अंदाज तकल्लुम है, गुफ्तगू दा तरीका है। मैं आदम मन अहब्बानी, कोई नहीं समझ आई तो मन अहब्बानी कान माई फिल जन्ना, जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत रखे सी वो जन्नत च मेरे रले हो सी। अल्लाह ने फरमाया महबूबा कानून बदली करे ने, जेड़ी शय नाल तुसा अपनी मिसाल दो बिना कोलो छोटी क्यों होवे वड्डी हो सी। तवज्जो है कि कहना तो वो उंगली दूजा कोलो वड्डी हो सी। और फरमाया जिस तरह मेरी उंगलियां दी तरतीब है इवें मेरी मज़ारात दी तरतीब है। ये मेरी मज़ार है, मेरे अबू बकर दी मज़ार है, मेरे फारूक आजम दी मज़ार। और मैं उंगलियां दी तरतीब इया राशि ए मज़ारात दी तरतीब जी में महबूब जा उंगलियां। तो यारो जेड़े मिसलियत दा दावा करदे ने तो मेरे सरकार दी उंगली दा मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे नबी दी निगाह दा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये तो अगली गाल है, याद रखो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत और शान है। जेड़े वेले आप अपने सहाबा को घिन के मदीना शरीफ गए हिजरत फरमाई ही ने ना, तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े वेले मक्के आसे आल औलाद नाल है, रिश्तेदार नाल हन, कायनात दे सारे सज्जन दोस्त नाल हन, जद्दां दे मदीने आए हैं, अपने घर वाले को नहीं देख सकते, कोई करम फरमाओ। हा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए मस्जिद कुबा च निशान बाकी है, फरमाया इधर आओ। आपने उंगली का इशारा कीते ताकि कश बन गए। मदीने वाले आदन असन जो खड़े हैं था है ना, असा मक्के वाले कुड़े दे पैसे मक्के वाले सा कुड़े दे पे जिन्हां दी नबी दी उंगली दे नाल हिजाबात उठ वने नू नबी दे आपने देखण दा आलम क्या हो सी। तवज्जो है कि कहना अजीजान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मोहब्बत करने वाले दीवाने मस्ताने याद रखा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा जन्नत च वेसी ना आमाल दी वजह कोलो कहना वेसी रहमत नाल वेसी। एक अलामा से मैं फोन किया डॉक्टर साहब एक गाल दसो, ये जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा जन्नत च वेसी आमाल दी वजह तो ना वेसी अल्लाह दी रहमत नाल वेसी, समझ नहीं आई। मैं कि रहमत तो पूछ पहले कौन है? कायनात जिता रहमत आवने मुराद मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फजल आवने तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, नेमत दा जिक्र आवे तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जिता महबूब दी अजमत शाना दा जिक्र पूरा कुरान ही मेरे महबूब दी नात है, पूरा कुरान ही महबूब दी नात है। एक जगह ते ना एक यूनिवर्सिटी एक बंदे ने आके तुसा सुननी आ देवे पूरा कुरान महबूब दी नात है। मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह साद है। पहले तो ये दसो भाई नात दी तारीफ क्या है? नात दी तारीफ है महबूब दा अपनी शान होवे तां भी नात है, महबूब दे यारां दी शान होवे तां भी नात है, अगर महबूब दे दुश्मनां दी मुरम्मत होवे तां भी नात है। नहीं समझ आई? नात दी तारीफ वाल सुन गिनो, महबूब दे वदोहा दे चेहरे दा जिक्र होवे, नात वल्लैल दे जुल्फे दा जिक्र होवे, नात माज़गल बसर व मा तगा दे काजल दे अखी दा जिक्र होवे, यदुल्ला वाले हत्था दा जिक्र होवे, अलम नशरा दे सीने दा जिक्र होवे, ताहा दे ताज दा जिक्र होवे, यासीन दे सेहरे दा जिक्र होवे, महबूब दे कमालात व मौजज़ात होवन तां भी, और महबूब दे यारां दा जिक्र होवे, वलियां दा जिक्र होवे। तुसा खुद कई वली तारीफ करे सो मन का बात है, लेकिन कुरान जिस वेले पढ़सो ना चूंकि उन्होंने निस्बत महबूब दे नाले वालों दा हुक्म बदल वेंदा। हुण महबूब दे यारां दा जिक्र भी नात ते महबूब दे दुश्मनां दी मुरम्मत करना ये भी नात। अखे सी वाल ये दसो ये जड़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है ये भी सूरह नमल दा एक हिस्सा है, तो क्या ये भी नात है? मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नात है। वहां के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इतना महबूब दा ना ही कहनी। मैं आखे ना है ते को नजर नहीं आता, आके सी किथा है? मैं कहते को समझे ना ये दसा इतना बिस्मिल्लाह अल्लाह दे ना तो शुरू करे ना, अल्लाह दे ना तो शुरू करे ना, अल्लाह दे ना तो शुरू करे ना। ये शाह साहब तशरीफ फरमाए इन्हें दा ना है मुशाहिद शाह, मुशाहिद इन्हें दा ना है। जिथा मैं हाथ रखे इन्हें दा जिस्म है, मुशाहिद इसम है, जिस्म और इसम विच फर्क होंदे। वो तो जिस्म तो पाके सूरत तो पाके अल्लाह ताला हुण फरमाए बिस्मिल्लाह अल्लाह दे ना तू, रसूलुल्लाह अल्लाह वो है रसूल कोई भी है, सफ़ीउल्लाह अल्लाह वो है सफ़ी कोई भी है, कलीमुल्लाह अल्लाह वो है कलीम कोई भी है, रसूलुल्लाह अल्लाह वो है रसूल कोई भी है, इतना इस्म अल्लाह अल्लाह वो है इस्म कोई भी है। पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए दसो इस्म की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है? उन्हें कि जो किसी चीज की पहचान कराए उसको इस्म कहते हैं। मैं केवल ईमान अल्लाह से खुदा की पहचान कराई का है तो इस्म अल्लाह तो मुराद मेरे महबूब है ना, कौन आदे नात कहनी। तवज्जो है कि कहना
तो मुराद तो मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बाबरकात है। अपने अकीदे ते पुख्ते रहो। याद रखो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जड़े अकायद हैं या इन्होंने कुरान की ताईद हासिल है या मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की ताईद हासिल। हाँ याद रखे अकीदे के उत्ते करा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अकीदा सारा यो है, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा किसी गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और याद रखो ये आला हज़रत जड़ा फरमाए ना, आज ले उनकी मदद आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये भी एक हदीस पाक है तफसीर नबवी दे विच अलामा नबी बख्श हलवाई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। हजूर गजाली ज़माने सूरह तहरीम दी तशरीह दे अंदर तफसीर दे अंदर भी ये हदीस नकल फरमाइए। फरमाए जना क़यामत दे होसी ना, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को सदारत दी कुर्सी ते बिलेसी, आप कुर्सी तो पाक है और बिला के अक्सी और कायनात दे जितने मेरे अंबिया रसूलो सारे आखो या मोहम्मद। हजरत आदम भी आक्सन या मोहम्मद, हजरत नूह भी आक्सन या मोहम्मद, हजरत इब्राहिम भी आक्सन या मोहम्मद, हजरत इस्माइल भी आक्सन या मोहम्मद, हजरत इसहाक भी आक्सन या मोहम्मद, हजरत दाऊद भी आक्सन या मोहम्मद, हजरत मूसा भी आक्सन या मोहम्मद, हजरत ईसा भी आक्सन या मोहम्मद, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आक्सन या मोहम्मद, फारूक आजम भी आक्सन या मोहम्मद, उस्मान गनी भी आक्सन या मोहम्मद, मौला अली भी आक्सन या मोहम्मद। हत्ता के हदीस है अल्लाह फरमाए अबू जहला आख या मोहम्मद, अबू लहबा आख या मोहम्मद, आशिको तुसवी आको या मोहम्मद, मुनाफिको तुसवी आको या मोहम्मद। आला हज़रत फरमाए उठा तो अल्लाह अखवेसी ना वल तो को पता लगसी सारे नबी दी अजमत क्या है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज मर आज मन उत्ता तो मने से तू महबूब दे सामने अल्लाह फरमाए सी आख उत्ता आख से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेगे कयामत में, अगर मान गया कयामत अल्लाह ने तू तो मन्नी खड़ा उसे, अगर वो ना मन्ने तो वल क्या करे से। तवज्जो है कि कहना अजीजा ने मोहतरम, अल कौसर तो मुराद इल्म भी है अख्तियारात भी हैं। इल्म और अख्तियार उत्ते दो चार हदीसा बयान करके गुफ्तगू हुण इख्तिताम की तरफ गिनवे ना, तुसीं थके बैठे हो सो और यकीन फरमाओ ये हुण तुसां ज़ौक नाल सुनदे पे। पहले तो छोटे छोटे बाल मैं कि अज तकरीर ना थी, वो तो इन्होंने आके करनी सरैकी च, मैं कि अरबी कराओ, इंग्लिश कराओ, उर्दू करो, इन्हें के नहीं सरैकी तकरीर करनी है। मैं क्यों जे कोई सरैकी ना आवे वो क्या करे। तो अजीज़ा ने मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अख्तियारात और इल्म दे उत्ते दो चार चीज़ां अर्ज करे सा। पहली गाल है महबूब दे जड़े अख्तियारात हैं ना, अल कौसर अख्तियार हैं, अख्तियार है कुल्ली। अच्छा इतना ना सारे भोले भाले नौजवाना को लोग वर्ग लेंदे हैं सही तुसा जो नबी को मुख्तार कुल आख देंदे वे, वल अल्लाह ताला दी क्या हैसियत है। ये बेचारे पटड़ी तो लाए वेंदन यार, वाकई गाल तो होंदी ठीक है, मसले को समझो। एक होंदे वजीर आला, जेड़ा वजीर आला होंदे ना वो विजारत आला दे तमाम अख्तियारात रखेंदे, विजारत उज़मा उदा कोई अख्तियार नहीं होता। जेड़ा विजारत उज़मा दे विच अख्तियारात रखेंदा होवे वो जुडिशली दे अदालत दे मामले च अख्तियार नहीं होता। वो क्या सो मुख्तार कुल वजीर आला, हर कहीं को पता है कि विजारत उलिया दे सारे अख्तियारात हैं, विजारत उज़मा दे सारे अख्तियारात हैं, जुडिशली दे सारे अख्तियारात हैं। तो अल्लाह ताला दे महबूब को जड़ा सा अब्बा अख्तियार मने ने, असा शरीयत च मने ने है। नबूवत और रिसालत दे विच आपको पूर मुख्तार कुल उलूहियत दी तो गाल ही नहीं करे। नहीं समझ आई? चलो मैं को मजीद आसान करके समझे ना। अगर तुसा कोई बंदा जमीन विचेंदे वे, प्लाट विचेंदे वे, मकान विचेंदे वे, अच्छा बेचना नहीं चाहते, कहीं को तुसा मुख्तार आम दे देंदे वे, जे को पावर ऑफ अटार्नी आदन जमीन ना तो आदे है, तुसा जे को मुख्तार आम दीते पावर ऑफ अटार्नी दीती है, हुण वो जो चाहे तुआरे मकान नाल सलूक कर सकते कि नहीं कर सकता। वो प्लाजा बनावे बना सकते, वो बेचना चाहे बेच सकते। जमीन है तो तुआरी, चूंकि मुख्तार आम तुसा उन्हां को दीते, उनको पावर ऑफ अटार्नी दीती वे, हुण वो भी मलकियत दे इख्तियार रखेंदे। अल्लाह फरमांदे महबूबा पूरी कायनात दा खालिक मैं ते को मुख्तार आम दीते, जे को जो कुछ अता कर सारे तरफ हुए, जो कुछ अता कर सारे तरफ हुए। यह वजह है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक कबीला आए बनु तमीम, उन्हें आके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
असां मुसलमान थीसूं सारी इलाके जड़ी जागीर है ना वो सारे ना लिख रहे हो। महबूब अलैहिस्सलाम ने लिख रही थे ये जड़ी जागीर है कबीला बनु तमीम दी है, इतना जमीन है, इतना इनकी चौड़ाई है, लंबाई है। महबूब ने खुद नक्शा बना के जमीन उन्होंने को दे दी है, क्योंकि जमीन क्यों ना देवे ना फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका। महबूब तेरे रब दी कसम मोमिन ही नहीं जड़ा ते को अपना हाकिम ना मने। तो कुरान है ना। महबूब अलैहिस्सलाम ने जमीन लिख के दे दी थी। वो जमाना चला गए, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान गनी, मौला अली, कई वक्त गुजर गए। 5वीं सदी आई है, गौसे आजम का जमाना आए, हजरत इमाम गजाली का जमाना है। वो जड़ा ऊँ टाइम का खलीफा आई उन्हें आके ये महबूब का अख्तियार है जिंदगी हुण नहीं, जमीन वापस करो, कबीला बनी तमीम वाले जमीन वापस करो। जेड़े वेले फतवा हजरत गौस पाक को गए थे, इमाम गजाली को गए, उन्हें आखे ए मौलवी जाए फतवा दीते कि जिंदगी चाहिए, कुरान नहीं पढ़िया फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका। हुण क़यामत तक हाकमियत अल्लाह दी अता नाल मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है। जे को महबूब जेड़ी शै अता कर देवन क़यामत तक हूं नस्लां दी तब्दील नहीं थी सकदी। तवज्जो है कि कहना हुण जेड़ा बंदा महबूब अलैहिस्सलाम ते ईमान गिरना दे कलमा पढ़ दे, 2 फरिश्ते उनके कंधे ते बिला दिते वेंदन, एक नेकियां लिख दे, एक बुराइयां लिख दे। कोई 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल गुजार के जेड़े वेले दुनिया ते चला वेंदे, तुसा कहीं मौली साहब को पूछो तो सही, मौली साहब ये साडा अब्बा 100 साल जिंदा रहिए, हुण दुनिया ते चला गए, वो तो चला गए जेड़े फरिश्ते कंधे थे आने किदे गए। तवज्जो है कि कहना ये फरिश्ते किदे गए। वल तो को सारे तफसीरां खोल के लिखे सन, एक नहीं 2 नहीं 300 कुतुब हदीस और तफासिर के अंदर ये हदीस पाक में निशान ला के रखिए। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाए जेड़े वेले कोई बंदा कलमा पढ़न वाला मोमिन मेरे नाल मोहब्बत रखण वाला दुनिया तो वेंदे, ये फरिश्ते कंधे वाले अर्ज करेंदे बारी ताला इंदे नाल असां ड्यूटी कीती है, ये दुनिया तो चला गए, हुण साकू अर्श ते जगह अता फरमा। अल्लाह फरमांदे मेरे फरिश्तो ये अर्श पोरे तुसां ही दी कब्र ते चले वञो, मेरे नबी नाल मोहब्बत रखेंदा, मेरे नबी दे नाता बढ़दा, मेरे नबी जी अजमत बयान करेंदा, मेरे नबी दी इज्जत दा चौकीदारा करेंदा, खत्मे नबूवत दा सिपाही हा। अगर ये सारे चीज़ां हैं तो इंदी कब्र ते खड़े थी वञो कयामत तक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर आके को सवाब पहुंचाई रखो। नहीं समझ आई तो आपको कयामत तक सवाब पहुंचाई रखो। तो यारो कितनी मुबारक वाले ओ ईमान वाले हैं, इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, जिन्हां दा पुख्ता ताल्लुक है अपने महबूब दे नाल। अज कहीं दी औलाद कह नहीं ना तो ये ना परेशान थी वे यार मर वेसा पिछो सवाब कौन भी जैसी औलाद ना फरमाने तो परेशान न थी, अल्लाह करे फरमा बरदार थी वंजे ते को परेशान थी वन दी लोड़ कहनी कि पिछो कोई सवाब भी जैसी ना भी जैसी नबी नाल वफा तू कर साले सवाब दा बंदोबस्त तेरे नबी ने कर छोड़े। अपने नबी नाल वफा तू कर तेरे इसाले सवाब दा बंदोबस्त। इथों ये भी पता चलिया जेड़े लोग कहते कबर ते खड़ के तस्बीह ना पढ़ो सवाब नहीं पुजदा, मैं के तू इनकार कर फरिश्ते पढ़ते खड़े नहीं समझ आई तो मेरे को समझ नहीं आती। बुखारी से हदीस पाक है ना, मेरे आका ने खजूर दी टहनी दे डोई से करके रखे ने, फरमाया जब तक सर सब्ज रासी अल्लाह दा जिक्र करे सी अजाब कबर दी तकलीफ थी सी, वो तो मनेंदन, लेकिन ये क्यों नहीं मने दे कि जेड़ी छड़ी है उस तर रासी जिक्र करे सी तो सवाब कुछ सी, तो जेड़ा अशरफुल मखलूकात इंसान है इंदी जबान ते जिक्र जारी थी सी, वो अल्लाह क्यों ना कबूल करे सी। तवज्जो है कि कहना वल मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाए ये तो ईमान वाले हैं, इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अच्छे सोने अकीदे वाले हैं, जिन्हां दी कबर ते खड़ के फरिश्ते ये तस्बीहात करे सन, जिक्र करे सन, अल्लाह अकबर आखसन। वल जेड़े दूजे मार कहन जिन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा, नबी दी अजमत दे कायल नहीं, नबी दी अजमत दे चौकीदार नहीं, वल मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाए अल्लाह इन्ना फरिश्तों को इंदी कबर ते खड़ वञो कयामत तक इनको लानत भेजी रखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे अख्तियारात दे उत्ते एक गाल में हर जगह ते करेना, हर जगह ते करेना, हर जगह ते करेना और करेंदा रासा। तुसा मुसलमान ही वे पूरी दुनिया च वधे रहंदे वे, लोग एक्सीडेंट के नाल फौत थींदन, उन्हां दा खून कई कई दिन तक सड़क ते सुक्का पिया होंदे, घरां डिठे वे कोई कुत्ता चटेंदा पिया होवे, कह नहीं चटेंदा, गोली लगदी है खून कुत्ता नहीं चटेंदा,
बैर दे मुल्क एक दफ़ा गए, एक एक्सीडेंट इत्थे से ईसाई आई, कुत्ते उनका खून चट्टन पै गए। मैं कि यार पाकिस्तान बड़े इतने एक्सीडेंट थे पे खून सुक वेंदे, बारिश थी वह वेंदे, पर कुत्ता मुंह नहीं लैंदा। वजह क्या है? जेड़े तलाश की से लभेंदे 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 एक हदीस शरीफ की किताब नजर चाहिए, उनको जेले खोले से उत्ते लिखा है कि मुसलमान दा खून कुत्ते चटेंदे क्यों नहीं। तवज्जो है, वंजले पढ़े उन्दे ते लिखा है एक ने मस्जिद नबी च मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा रहन, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए अल कल्बुन ला यलगु फी दम मुस्लिम, कुत्तों में तुम्हारे ते हराम करे ना मेरे उम्मती दा खून नहीं चटना। कुत्तों में तुम्हारे ते हराम करे ना मेरे उम्मती दा खून नहीं चटना। साडा नबी सारे खून को कुत्ते तो बचावे, असा बंदे थी कि नबी दी इज्जत को ना बचा सकूं, चौकीदारा ना कर सकूं। कोई नहीं समझ आई तो कोई जिंदगी को क्या करे, सोए मरना तो वही है, नबी दे ना ते कुर्बान करके देखो ना। और कुर्बान ता करो जो महबूब ने फरमाया इत्तबा करो। अच्छा, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुत्ते तुम्हारे उते हराम है, मेरे उम्मती दा खून ना चटा है। कुत्ता नहीं चटेंदा। बड़े अकल खिरत दे मालिक तुसा लोग बैठे गाल तुम्हें को दसो, पौने 1500 साल थी गए, महबूब ने फरमाया कुत्ते मेरे उम्मती दा खून ना चटना। अज दे कुत्ते को कहने से महबूब ने फरमाया ना चटना, तो नहीं चटेदा। तवज्जो है कि कहना अज दे कुत्ते को किवें पता है 1500 साल बाद वो कुत्ता कहीं मुसलमान दे खून ते नहीं चटेंदा, वजह क्या है? तवज्जो है तुहारी। याद रखो, भावें वो जिन्स दा कुत्ता है, वो मन्नी खड़े हाकमियत और अख्तियार मेरे मुस्तफा दा है। महबूब जो फरमा रही थे ना कि नहीं चटना, वालो नहीं चट सकता क्योंकि हुक्म एक दफा जारी फरमींदे। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ये अख्तियार है। अच्छा, तुम्हारे ज़हन में सवाल आसी भाई ये कुत्ता मुसलमान दा खून नहीं चटेदा, पटेदा तो है, पटेदा क्यों है? ये भी मैं मसला हल की वजह। याद रखो जेड़े अरकान इस्लाम है ना सारे वास्ते 5, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते 4। आप दे ज़कात फर्ज नहीं, क्योंकि ज़कात आका अपने गुलाम को नहीं दे सकता, गुलाम अपने आका को नहीं दे सकता। मेरे आका तो पूरी कायनात दे मालिक है। आप दे ज़कात फर्ज नहीं, औलाद उन्हें ज़कात देसी, पर ज़कात गिनसी कोई ना। महबूब ने ज़कात देसन ना गिनसन। और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए जब तक कोई बंदा जिंदा है वो अपनी जान और माल की खुद हिफाजत करे। बुखारी शरीफ हदीस पाक है जेड़ा अपने माल को बचेंदा बचेंदा दुनिया तो चला गया, उसको शहादत दी मौत आसी। तो फरमाया जब तक तू जींदा है ना, तू आदे मैं भी कोई शाया अपनी हिफाजत आप कर, जेरे वेले तू अपनी हिफाजत ते कुदरत ना रखे से वालता तू है ही महबूब दी मलकियत ना, वाला सा कुत्ते तो भी तेरे खून दी हिफाजत करवे सो। अच्छा देखो ना, असा लोग गाली करें ना कुरान च नबी अल उम्मी शफी अल मुज़निबीन, इन्हें माने ते जरा गौर करो, अगर थक पे तो बस करें। अच्छा, शफी अल मुज़निबीन और नबी अल उम्मी, नबी अल उम्मी दा माना क्या है? उम्मी दा माना करने वाले 3 किस्म के लोग हैं, एक इनवे जोहला, एक इन उलमा, तो एक इन सूफिया। जोहला आदन अनपढ़, उलमा आदन नहीं तू अनपढ़ है। अर रहमान अल्लामल कुरान, जेको खुद रहमान पढ़ावे। फरमाया उम्मी दा माना होए जेको कई इंसान ने ना पढ़ाया होवे, उम्मी वो होते जेको खुद रहमान ने पढ़ाया होवे। और सूफी आदन उम दा माना है मां, उम दा माना है असल, उम दा माना है रूह, उम दा माना है जड़, और उम दा माना है मां। अरबी आले जदा अपनी अम्मा को आदन या उम्मी, ऐ मेरी मां। फरमाया नबी उम्मी ही वास्ते है, अगर कोई बंदा कहीं बाल को उनकी मां दे सामने मारे, मां बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने पुत्र को बचावन वास्ते अपने दुपट्टे च कई वेले ई पासों छुपेंदी है, कई वेले ई पासे छुपेंदी है। फरमाया जेडे कयामत दा दिन होसी, अल्लाह आलम जलाल च होसी, सजा दा हुक्म थी सी, मेरे आका कमलियत च कई वेले ई पासों छुपे सन, कई वेले ई पासों छुपे सन, ही वास्ते नबी अल उम्मी है। ही वास्ते नबी अल उम्मी। अगली गाल शफी अल मुज़निबीन दा माना क्या है? इतना जमींदार बैठे उन्हें कोई गाल जल्दी समझ आसी, या जेडे अदालतें जिवें उन्हें कोई गाल जल्दी समझ आसी। कोई बंदा मकान विचेंदा पिया हो या जमीन विचेंदा पिया हो ना, तो हमसाए को ना मिले, वो सीधे अदालत एक
केस दायर करें दन आदे ने सादा क्यों केस को क्या दन शुफा क्या दन तो जेड़ा शुफा करें को आदन शफी और वो शफी क्या दे आदे जनाबे वाला इंदे उते मेरा हक है मैं को मिले इंदे उते मेरा हक है मैं को मिले महबूब फरमाते जना कयामत दा दे होसी क्योंकि दुनिया दे विच अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च मैं अर्ज कीती है अस्सालिहून लका अत्तालिहून ली मेरे मालिक जितने नेक हैं तेरे दामन च जितने गुनाहगार हैं मेरी झोली च वल फरमाए आना हज़्ज़ुकुम व अंतुम हज़्ज़ी तुसा मेरे हिस्से चाहे मैं तुम्हारे हिस्से विच आया फरमाया मैं रब दे नाल वादा कीते मेरे मालिक जितने नेक हैं तेरे दामन च जेड़े गुनाहगार हैं मेरी झोली च चूंकि मेरी झोली च पावन दा रब ने वादा कीते जेले कयामत वाले ने अल्लाह मेरे उम्मत को जहन्नम विच भेजेसी मैं वन के शुफा करे सा ए मेरन ही वास्ते शफी अल मुज़निबीन ही वास्ते शफी अल मुज़निबीन याद रखो महबूब अलैहिस्सलाम को इल्म और इरफान हासिल करने वास्ते उलमा ने जड़ा तरीका दसे में अर्ज करके आखिरी गाल गुफ्तगू हुण खत्म करना पिया कितने नाथ खां कावड़े बैठे हो एक दफा को सुभान अल्लाह बुजुर्गान दीन ओ उलमा सूफिया जिन्हां दे कोल असां पढ़िया है सारे जड़े असाजान जिवें कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद फैजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ओ उस्ताद मेरे वो फरमाते हैं जदा कोई दीनी तालिब इल्म हासिल करेंदा होवे ना ते उनका शरा सादर न थींदा होवे ओ वुजू करके मदीने दो मुंह कर बहे और बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करे अलूम व इरफान दी दौलत नाल उनदा सीना माला माल थी वस शुजरात ज़ाब किताब अरबी दे विच उर्दू तर्जमा थिया नहीं उत अलामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह दा जिक्र अलामा तफ्ताजानी ओ है जेड़ा हजरत तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह दा शागिर्द आप इतना कुंद ज़हन हन कि जेड़े वेले आप बहन ना सामने उस्ताद आके चले ग्रामर सुना था आपको ना दी है आपको जनाब सरफी नावी बासा ना जान रोज मार खांदे हन और जदा कहीं उस्ताद को शागिर्द को सबक ना आया इमाम फखरुद्दीन राजी यादा होए तू तफ्ताजानी है हुण उन्होंने अकीदे ते किताब लिखी कायद नस्फिया तफ्ताजानी अकीदा उन्होंने लिखा किताब मदरसे पढ़े ने ओ तफ्ताजानी कई उस्ताद ने आके जदा कहीं दीनी तालिब इल्म को खैरात ना मिलती पई होवे अगर दुनियादार भी दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंगे तो अल्लाह अता फरमे दे क्योंकि वह अम्मा साइल फला तनहर महबूब जेड़ा दरे दौलत आ वने तो जो कुछ मंगे अता फरमाओ वल्ला योती व इन्नमा नकासिमुन फेल मुतअद्दी है उलमा जानदे जिथा मोहलत फेल मुतअद्दी होवे उथा करे अमूम दा सीगा होंदे खसूस दा नहीं माना क्या थिया महबूबा जेड़े वेले कोई मंगे जितना मंगे जेड़े पैमाने दा मंगे जो कुछ भी मंगे महबूबा तुसा अता फरमावणे शान ए फेल मुतअद्दी अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी बैगन मदीने वाले पासे मुंह करके आदन या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना हुन इस्तगासा पेश करें आदन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान याद करेना याद नहीं थींदा हदीसा पढ़ना याद नहीं थींदा सरफ नाव दा सबक याद नहीं थींदा मंतिक आंदी नहीं शरा जामी मुल्ला जामी पढ़दा आंदी नहीं अब्दुल शकूर पढ़दा आंदी नहीं तमहीद पढ़दा आंदी नहीं हदीस जा इकसाम याद करा हदीस हसन हसन ले जाती हसन ले गैरी मुरसल मरफू मकतू शाज मुनकर गरीब मुतवातर नहीं आंदी हजूर ये इल्म तुहारे मेहरबानी फरमाओ मदीने तो मुंह करके बैठे इस्तगासा पेश करेंदा पे रात को रोंदा पे पिछला वक्त दरवाजे ते दस्तक थईए पूछेस कौन उन्हें के बाहर निकलते को टुरावण फिरावण सैर करावण आए अके मैं को सबक याद नहीं थींदा तुसा सैर करावण आए वे उनके निकल तो सही देख तो सही कौन आए जदा उनके कौन है पर मैं जिन्हां दी बारगाह च इस्तगासा पेश करेंदा पे ओ इमामुल अंबिया दी जलवा करिए मेरे आका चल के आए ते को अलूम व इरफान अता फरमावण आए अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी आदे दरवाजा खोले वदुहा दा चेहरा सामने हा वल्लैल जुल्फा सामने हन मा जगल बसर व मा तगाद काजल वाली अखा सामने हन अलम नशरा दे सीने वाला महबूब जलवा कर रही कदम बोसी कीतिए आपने सीने नाल लाए पर मैं सादुद्दीन मुंह खोल मैं मुंह खोले महबूब ने लुआब दहन अता फरमाए लुआब दा अंदर वंजण हा करीमा तो घेन के दौरा हदीस तक सारे किताबां ज़बानी याद थी गन करीमा तो घेन के करीमा तो गिन के मिसाल देना दिया जरा निसाब सारा आपको जबान याद थे गए और सवेरे गए ना इमाम फखरुद्दीन राजी के सामने दस्तार बात के ना अपने उस्ताद को जुड़ के बह गए उन्हें क्या परा थी सबक तक आना नहीं अगो थे के पहले बई गाल हजूर
पूछो हुण मदीने दे ताजदार ने तार छोड़े ना, वो क्या डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। जोड़े महबूब दे तराए नो नहीं डूबते। हजूर भाई गाल नहीं पूछो क्या पूछ दे वे। उन्होंने जेड़ी गाल ही पूछी है ना, अलामा सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान कर दी थी। उस्ताद ने पूछे सादुद्दीन खैर है, आज तेरा चेहरा ही बदला है, चेहरे ते नूर भी है, वजह क्या है? चेहरे ते नूर क्या है, वजह क्या है? और ते कुछ सारे किताबां क्यों जबानी याद है? उन्होंने कहा हजूर मसला ये है, इल्म जैंदा है ना, इल्म महबूब की विरासत है ना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ऐलान करे, लोग आओ हजूर की विरासत गिन गिनो। लोग बजन अगुआ में तो महबूब कुरान दे अलूम पढ़े बैठे इरफान। उन्हें साथ को आखे भाई नबी विरासत तकसीम फरमाया, नबी की विरासत होंदा ही इल्म है ना। तो लिहाजा नबी की विरासत मेरे आका ने करम फरमाए, सारे अलूम व इरफान में को अता फरमा दितन, सारे अलूम मेरे सीने चुंडेल दितन। हजूर जेड़ा कुछ दिल करे पूछो। फरमाए सादुद्दीन हुण मैं क्या पूछा, जना मदीने दे ताजदार ने सब कुछ ही ते को अता कर दिता है, सारा कुछ ही पढ़ा दिता है। यारो याद रखो, ये निस्बत बहुत बड़ी शाय है। जेड़े बंदे की निस्बत पुख्ता है, जिंदा अकीदा पुख्ता है, ये निस्बत आई है ना। जड़ा असाब काब दा कुत्ता जन्नत च वेसी, ये निस्बत ही है ना। जड़ा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दा गड्ढा जन्नत च वेसी। तफसीर रुल बयान रुल मानी पढ़ो ना, 10 जानवर जन्नत च वेसन। फरमाया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दा गधा जन्नत च वेसी, असाब काब दा कुत्ता जन्नत च वेसी, हजरत सुलेमान दी हुदहुद जन्नत च वेसी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दी मछली जन्नत च वेसी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊंटनी जन्नत च वेसी। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी कसवा, गजबा, हिमार, याफूर सारे जन्नत च वेसन। थानवी साहब भी ले गए वहां कि यार करा गौर किते वे, ये जड़ा कुत्ता है असाब काफ वाला, ये जन्नत क्यों ऐसी? उन्हें की वजह है कि 309 साल वलियां दे दर ते बैठा रही है। 309 साल वलियां दे दर ते बैठा रही है। हुण जन्नत च वैसी यारो, अगर जिन्स दा कुत्ता होवे ते वलियां दा दर ना छोड़े, ओ जन्नत ही है। और जेड़ा वली दे दर ते बाए ओ जन्नत ही है, जेड़े नबी दा दर मल के बैठे नहीं समझ आई तो वल। बाकी जेड़े जानवर हैं अल्लाह फरमाया सबको दुम्बा बना के भेजे सू जन्नत च। बारी ताला दुम्बा क्यों फरमाया? क्योंकि जन्नत च वजन वास्ते हलाल होना शर्त है ना। तो नहीं समझ आई मैं क्या? जन्नत च वजन वास्ते हलाल होना शर्त है। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दी मछली जन्नत च वैसी, सबब क्या है? यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दे मछली दे पेट च रहन, वो मछली जन्नत ही है। यारो मछली दे पेट 40 दे अल्लाह दा नबी रावे, वो जन्नत ही है। वल सैयदा आमना दे क्या कहने, जिन्हां दे शिका में अतर च मेरे मुस्तफा 9 महीने तशरीफ फरमा रहे। और हजरत अब्दुल्ला दी पोस्ट मुबारक दे क्या कहने, जिथा मेरे आका अलैहिस्सलाम दा नूर भी है। एक बई गाली तो दसा, अगर इजाजत नहीं होता थके बैठे हुए तवाल उलमा तशरीफ फरमाए, दुआ गिनन वास्ते अर्ज करें ना पिया तवज्जो है। देखो मेरे आले पास, क्योंकि मैं मुदर्रिसा में गाल भूल ना। कुरान पाक दे विच अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी गाल गांड बद के रखा है तो कम देसी। ये मेरा चैलेंज है पूरे आलम इस्लाम को। हफ्ते वाले ने अल्लाह ताला ने मछलियां का शिकार मना फरमाया, कुरान है ना किबला। अच्छा मछलियां का शिकार हफ्ते वाले ने मना है। अल्लाह फरमाए जेड़ा करे सी असा उदा चेहरा मसा कर दे सू, यानी फटकार पाए सी। मसा को करे, भावे खनजीर बनावे, भावे रिछ बनावे, भावे बंदर बनावे, बने भावे हाथी बनावे, हुक्म कुरान च असा को मसा कर दे सू के को जेड़ा हफ्ते वाले ने शिकार करे सी। ये कुरान है कि कोई ना? बोलो तो सही, हाफिजो तुसा तो बोलो ना, तुसा अल्लाह हाफिज थी बांधे हो, बोलो। कुरान च के हफ्ते वाले ने शिकार मना है। जब हफ्ते वाले ने शिकार मना है, हुण लभो कि हफ्ते वाले ने अल्लाह ने मना क्यों किया शिकार करना। तो जेड़े वेले तुसा तलाश करे सो, तुसा तफसीर रुल मानी चाहो, तफसीर रुल बयान चाहो, तफसीर समरकंदी चाहो, तफसीर इब्न अजीबा चाहो, तफसीर बहर अल मुदीद चाहो, तावीलात नजमिया चाहो, कश्फुल असरार चाहो, भाई कहीं ना लभे तो तफसीर नईमी चाहो। उनदे विच पढ़ो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले ने मछली का शिकार मना क्यों किते। फरमाया वजह यह है अल्लाह ने ड्यूटी लाई है कि छोटी छोटी मछलियों जेड़ी वड्डी मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट च रखा, हफ्ते वाले ने मैं रब तुम्हारी ड्यूटी लेना, छोटे मछलियां वन के उनकी जियारत कराया करो। कोई नहीं समझ आई तो छोटी मछलियां वनो जियारत करो। बारी ताला होने जेड़ियां ज़ायरीन मछलियां
ये जियारत करने वाले मछलियां ऊ निस्बत दी जेंदे तेरा नबी आवे ते वल जेड़ा उन्हें को परेशान करे क्या करे से के चेहरे ते फटकार पा दे सा चेहरा मसक कर दे सा यारो यूनुस अलैहिस्सलाम दी मछली जेंदे च नबी 40 देर आवे ते ऊंदी जियारत को जेड़िया मछला वंजन ते जेड़ा रोके ऊंदे चेहरे ते फटकार है ते मकाम अबवत है सैयदा आमना जलवा करे जिन्हां दे शिका में मेरे मुस्तफा आराम कीतन आज भी जेड़े रुके देखड़े उन्हां भी शक्ल देखो ते अपने सुन्नी उलमा जी शक्ल देखो किवें कोई तवज्जो नहीं फरमाई तो याद रखो ये जेड़े चेहरे ते नूर आंदे ना ये अदब की वजह तो आंदे ये मुहब्बत की वजह तो आंदे अद्दीन कुल्लो अदबुन अत्तसव्वुफ कुल्लो अदबुन जेदा दीन देखना होवे उनका अदब देखो और अदब वाले लोग ही कामयाब रहंदन हुण गाली तो मेरे को काफ़ी याद आ जाए वक्त थोड़ा है अल्लाह तुम्हारी सब दी खैर करे सलामत रहो अल्लाह ताला तुहाकू सबको अपना मोहताज रखे कहीं ना मोहताज ना करे जिंदगी रही तो वाल मुलाकात थी सी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।